नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी के 3 से 4 मिनट इस वीडियो को दे दोगे ना, तो शायद आपका जो विज़न है ना, सोचने का जो नज़रिया है, वो कहीं न कहीं बदल सके। क्योंकि दोस्तों लाइब्रेरी में बैठ-बैठ के पढ़ाई करने से अब कुछ नहीं होगा। रियलिटी आपके सामने है, वास्तविकता आपके सामने है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से धांधलियाँ की जा रही है और ये पहले से होता आ रहा है। तो अगर आप सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर ये सोच रहे हो कि भाई मैं 8-8 घंटे पढ़ूंगा, मैं 10-10 घंटे पढ़ूंगा और सरकारी नौकरी ले लूँगा, तो आजकल के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमें व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी और इसी मुहिम में आप केवल वीडियो तो देखिए भाई। मेरी वीडियो देखने से कम मेरे साथ लोग तो जुड़ेंगे। मेरा सिर्फ इतना मोटिव है क्योंकि मैंने आपसे कभी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांगी है। आप जानते हैं कि पैसों की डिमांड मैंने कभी किसी से नहीं की है और ना ही मैं करता हूं। लेकिन केवल मैं आपसे सिर्फ यही सपोर्ट मांगता हूं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू तो हमारा सपोर्ट कीजिए और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जो है वो जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ भी आइएगा। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पर आउटसोर्स भर्ती पर हमने जो है वो आपको बताया था कि किस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये आज की न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो नर्सेज की भर्ती भी अब आउटसोर्स आधार पर जो है वो चली हुई है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट का स्टे लगा हुआ था, हाई कोर्ट का। फिर उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी सरकार और वहाँ से एक स्टे जो है वो हटा दिया गया। अब जो है वो सुचारू रूप से फिर वो आउटसोर्स भर्तियाँ शुरू करी जाएंगी। और इसमें आप जानते हैं अपने चहेते जो है वो एडजस्ट किए जाते हैं। जो आउटसोर्स आधार पर लगे हैं ना भाई, मैं कृपया करके वो जो है वो दुख न मनाएं। लेकिन ये सच्चाई है भाई, 90% जो इसमें सिलेक्शंस होती है वो अपने चहेतों को लगाया जाता है। लेकिन जो लग जाते हैं ना, फिर वो भी बाद में इसमें घिसते पिटते रहते हैं क्योंकि सैलरी पैकेज उनको कितना दिया जाता है भाई, उनका भी शोषण किया जाता है। मैं तो सीधी बात करता हूँ, है ना। क्योंकि आप देखिएगा एनटीटी के जो है वो 6,000 के करीब पद यहाँ पर भरे जाने हैं। ठीक है, 6,000 से ज़्यादा पद यहाँ पर भरे जाने हैं। और उसमें भी आपको बताते चलें कि सैलरी क्या रखी गई है, 8-9 हज़ार। ठीक है, उसमें भी 8-9 हज़ार जो है वो सैलरी आपकी रखी गई है। और जिन बेचारों ने 1 साल अपना एनटीटी को दिया है, ठीक है, 2 साल या एनटीटी को दिए हैं, जितना भी टाइम रेगुलर दिया है, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि इसमें कुछ एक कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने डायरेक्ट जो है वो डिप्लोमा खरीद के रखा है। मैं हिमाचल से हूँ भाई और मुझे पता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जो है वो डिप्लोमा खरीद के रखा हुआ है। वो कभी इंस्टीट्यूट गए ही नहीं। ठीक है, ऐसे भी हमारे पास जानकारियाँ पहुँची हैं। लेकिन आप बताइए कि जिन्होंने बेचारों ने रेगुलर की हुई है, ठीक है, एनटीटी चाहे 1 साल दिया हुआ है, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? अगर इनको रख लिया जाएगा जिन्होंने खरीद के लिया हुआ डिप्लोमा, आप बताइए मुझे कहाँ जाएंगे वो? उनके साथ भी तो खिलवाड़ होगा। लेकिन तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे ना लिखते रह जाओगे। इसीलिए अभी समय है, इस तरह की पॉलिसीज़ के खिलाफ जो है वो जाइए। अदरवाइज मैं आपको पहले बता दिया, ये नर्सेज की जो रिक्रूटमेंट है, इससे पहले भी जो है वो आउटसोर्स आधार पर रिक्रूटमेंट हो रही थी। तो किसी होटल में जो है वो रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाई जा रही थी और उसकी जानकारी केवल न्यूज़पेपर के थ्रू, और वो भी बहुत छोटी हेडलाइंस में जो है वो कवर की गई थी और वहाँ पर दी गई थी। युवाओं को इस बारे में कोई पता ही नहीं था। ठीक है, और वो हेडलाइन मुझे लगता है कि 1-2 दिन पहले ही दी गई थी। 1-2 दिन बाद जो है वो रिक्रूटमेंट थी। ठीक है, मतलब इंटरव्यू था और 1-2 दिन पहले जो है वो न्यूज़पेपर में दी गई थी। अब कहाँ पहुँचते भाई? और उस होटल में कौन यार कंडक्ट करवाता है इस तरह की वो? आप बताइए मुझे। तो ये चला हुआ है भाई, हिमाचल प्रदेश में स्कैम चला हुआ है भर्तियों के नाम पे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आउटसोर्स भर्ती के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाइए। रेगुलर भर्तियाँ, हमें जो है वो रेगुलर भर्तियाँ चाहिए, हमें जो है वो कमीशन के थ्रू भर्तियाँ चाहिए। आज 2 साल हो गए यार, 2 साल में कमीशन जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। एजेंसी फाइनल होगी, फिर बोलते हैं आप जो है वो MOU साइन अप करवाएंगे आप। ठीक है, अब क्या क्या आप मतलब युवाओं को कितना बेवकूफ़ बनाओगे आप, मुझे बताइए। पहले भर्तियां होती थी उसमें पेपर लीक होते थे, अब भर्तियां ही नहीं हो रही हैं तो पेपर लीक की कहाँ से होंगे? ठीक है, दिक्कत तो वो है ना, अपने चहेतों को डायरेक्ट एडजस्ट किया जा रहा है अब। पहले पेपर लीक करके अपने चहेतों को एडजस्ट करती थी भाजपा सरकार, और कांग्रेस सरकार अब पेपर ही नहीं करवा रही और अपने चहेतों को एडजस्ट कर रही है। तो ये ना बहुत गलत चला हुआ है हिमाचल प्रदेश में। बाकी देखिए दोस्तों, आउटसोर्स के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अभी सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम जुड़ते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अभी नहीं जाग पा रहे हैं वो जागे, और नहीं जागेंगे तो सोए रहे भाई, लाइफ उनकी बर्बाद है। हम तो ठीक है, हम तो अपनी आवाज़ उठाएंगे। कल को हमारे पास ऐसा तो रहेगा, ठीक है हमने सिस्टम के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी, इतनी खुशी रहेगी यार दिल में, मैं दिल से कह रहा हूँ, इतनी खुशी रहेगी कि हमने सिस्टम के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई थी। लेकिन आप जब कल खुद से सवाल करिएगा तो ज़रूर से आपके मन में ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि हमने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी।
ठीक है, इसलिए आज जो है वो एकजुट हो जाएं। अभी सोशल मीडिया के थ्रू जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। बाकी जुड़ते हैं कुछ इस तरह की इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए मुद्दों के साथ। और अगले मुद्दे जो है वो हमारे पास स्कैम से रिलेटेड ही होंगे कि किस तरह से स्कैम जो है वो अलग अलग विभागों में किए जा रहे हैं, और उस पर जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, सभी युवाओं के लिए और हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता के लिए भी। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।